जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने जीते हुए विधायक को भाई दारुसलाम इस बार नहीं बुलाने वाले। वो खुद चलकर जो है सीमांचल आएंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि भाई आखिर क्यों नहीं बुलाएंगे और सीमांचल जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्यों आएंगे। दरअसल बात यह है कि भाई बिहार विधानसभा का चुनाव का नतीजा आता है और उस रिजल्ट के बाद ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन का जिस तरीके से परफॉर्मेंस बिहार विधानसभा चुनाव में रहा वो तारीफे काबिल रहा। इससे काफी जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष के जो नेता हैं सबका जो है कि भाई हौसला काफी बुलंद है। इसी हौसला का अफजाई करने के लिए भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल आएंगे और सीमांचल में आकर अपने भाई पार्टी के कार्यकर्ता और सीमांचल क्षेत्र के जितने भी अवाम है, जितने भी वोटर है, सभी को शुक्रिया अदा करने आएंगे। देखिए पिछली बार यह हुआ था कि 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था। उस वक्त में भी जो है कि भाई 5 सीट ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन जीती थी और उनके 5 विधायक को पार्टी का हेडक्वार्टर हैदराबाद बुलाया गया और वहां पर उनका स्वागत किया गया। लेकिन इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत बेहतर तरीके से सोचकर कि भाई इस बार अपने जीते हुए विधायक को हम अपने हेडक्वार्टर में ना बुलाकर खुद हम जो है कि भाई कहां आ जाए, सीमांचल आ जाए। अब सीमांचल जब वो आएंगे तो अपने 5 विधायक को भी जो है कि भाई हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही साथ वो सभी आने के कैंडिडेट को बुलाएंगे जो शेर दिल का तरह वो चुनाव लड़े। जैसे 2 ऐसा विधानसभा रहा जो काफी करीब जो है कि भाई जाकर चुनाव हारा गया, एक बलरामपुर और एक ठाकुरगंज। बलरामपुर में आदिल हसन साहब जो है कि चुनाव जीत गए, रिकाउंटिंग करके उनको चुनाव में हराया गया। भाई तारीफे काबिल है। इतना कम वक्त में बलरामपुर में ये परफॉर्मेंस काफी जो है कि भाई जिगर वाली बात है और काफी बड़ी बात है, तो उनका भी हौसला अफजाई करना। दूसरी बात है ठाकुरगंज में वो महज 8000 वोट से हारना, ये काफी कुछ जो है ये है। और कई ऐसे जो है कि विधानसभा सीट रहा जहां पर अच्छा जो है कि भाई वोट आया। ये सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये निर्णय लिए कि भाई मैं सीमांचल जाऊंगा और वहां पे अपने जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो और जो शेर दिल का तरह लड़े चुनाव वो सभी लोग का भाई मैं हौसला अफजाई करने के लिए वहां पे उपस्थित रहूंगा। ये काफी बेहतर बात है। देखिए एक बात तो है कि पिछले टाइम का अगर वो 5 विधायक जीते थे उसमें से 4 विधायक गद्दारी करके चले गए और 4 विधायक गद्दारी करके चले गए पार्टी को छोड़कर। लेकिन उनका हश्र क्या हुआ ये बात जो है 2025 का विधानसभा में भाई समझ में आ गया। तो खैर इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो है कि सब लोग जानते हैं कि भाई मजलिस को छोड़ने के बाद आप ना घर का ना घाट का रहेंगे और ये हुआ भी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए आने का बहुत कुछ मकसद है क्योंकि पूरी ताकत लगी थी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की हर कोशिश की गई कि ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन का जो है कि भाई साख को कमजोर कर दिया जाए। पहले तो उनके विधायक को तोड़ा गया, दूसरी बात है चुनाव में हर आने की हथगंडा अपनाया गया। बी टीम सी टीम भाई मतलब कहां से इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन, अफजाल अंसारी, भाई सभी लोग आके जो है कि सिर्फ एक टारगेट हो रहा था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। लेकिन अवैसी साहब भाई राजनीति में माहिर है, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है। वो किसी एक का नहीं सुने, वो सिर्फ अपना गेम के पीछे लगे हुए थे कि हमें कुछ करना है। और भाई उनके जो भी कैंडिडेट थे पार्टी का वो काफी मजबूत तरीके से चुनाव लड़े, काफी मजबूत तरीके से, चाहे वो कोचा धामन, आमोर, भाई ये जितना भी है, जब जहां से हारे भी है वो लोग भी काफी मजबूत तरीके से चुनाव लड़े। बलरामपुर को कौन जो है कि भूलेगा भाई। ये अगले 5 साल तक लोग जो है बलरामपुर को याद करेंगे और आदिल हसन को याद करेंगे कि क्या मजबूती से चुनाव लड़ा बंदा वो। तो इस बार तो खैर गुंजाइश है नहीं कि भाई आप उल्टा सीधा हरकत कर सकते हैं। तो इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है भाई सीमांचल आ रहे हैं। वो अपने जीते हुए विधायकों को और जो गजब का फाइट किए उनको वो अपने हेडक्वार्टर नहीं बुला रहे, पार्टी का हेडक्वार्टर।
और जो एक बात याद दिलाने के लिए चुनाव में जो वादा किया गया है सीमांचल की जनता से कि भाई आपके लिए मैं क्या करने वाला हूं। एक बात तो है, सदन में सरकार से कितना जो है कि भाई लड़ते हैं सीमांचल के लिए, सीमांचल के जो भी जीते हुए विधायक हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और हमें लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो दो दिन का बताया जा रहा है कि 2 दिन का उनका जो है कि भाई दौरा रहेगा, इस 2 दिन में अपने विधायकों को काफी कुछ टिप्स दे के जाएंगे कि आपको सरकार को कैसे घेरना है, सरकार से जो है कि कैसे आपको जो है कि भाई योजना को उठा कर लाना है और अपने सीमांचल क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है कि जनता के बीच में काम करना है। ये सारी बात जो है देखने को मिलेगा। तो इस बार जो है कि काफी कुछ बताता है, क्योंकि जितनी ताकत इंडिया गठबंधन के लोग लगाए थे एआईएमआईएम का कैंडिडेट को हराने के लिए, चाहे वो पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो। आखिर तेजस्वी यादव क्या नहीं कहा, चरमपंथी, कट्टरपंथी सब कहा। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से आकर क्या नहीं कहे, अघोषित आने की गठबंधन, हाँ। लेकिन ये सारे बात को दरकिनार करके बस अपना मिशन, अपना टारगेट में भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके जो आने के कैंडिडेट थे वो सभी लोग, और साथ ही साथ वहां का कार्यकर्ता काफी भाई मजबूत तरीके से चुनाव लड़े, काफी हौसला से चुनाव लड़े, और वो सभी ताकतों को बता दिए कि अब जो है कि हम दरी बिछाने वाले नहीं है, अब हक मांगने वाले हैं। और हमें लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अब सीमांचल को अपना दूसरा घर बनाने वाले हैं। वो आएंगे बाकायदे, और उसी तरीके से शायद सीमांचल में हॉस्पिटल भी बनाएंगे भाई, जो हैदराबाद में अवैसी हॉस्पिटल है। अगर ऐसा होता है तो बड़ा जो है कि भाई दमदार रहेगा, और बहुत कुछ जो है कि आने वाला वक्त में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का आने वाले वक्त में चुनाव हो, काफी कुछ जो है कि बेहतर रहेगा जी। तो अब आप लोगों से सवाल है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल आकर अपने जीते हुए कैंडिडेट का हौसला अफजाई, साथ ही साथ जो है कि सीमांचल का क्षेत्र के जनता को जो है कि भाई शुक्रिया अदा करने, बिहार की जनता को शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहे हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? अगर आपको लगता है कि भाई ये आगे की रणनीति और आगे की दूरदर्शी सोच जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।